Okay guys, so far we have discussed how to find equation of tangent and equation of normal, isn't it? Okay. Okay, let's have a quick recall of what we have done so far. Y is equal to mx plus c, x square plus y square is equal to r square का tangent कब बनेगा? ये इसका tangent कब बनेगा? What was the condition? Equal to r square into 1 plus m square. And what is formula for point of contact? Minus r square m by c, comma r square by c. Simple. अच्छा, अगर मान लो ये नहीं कर पाते हैं, then remember to go for perpendicular distance from center is equal to radius. ये मेथड तो है ही आपके पास हमेशा, ठीक है? फिर then we discuss point form etc etc, isn't it? Remember अगर अपने पास कोई point है सर्कल पर, सर्कल का इक्वेशन है मान लो s is equal to 0, right? Then how do you find equation of tangent? How do you find EOT? S1 is equal to 0, isn't it? S1 is equal to 0. And S1 कैसे फाइंड करते हैं? Remember what was the procedure again? X square को we replace by x(x1), y square को और 2x को x plus x1 और 2y को y plus y. सिंपल. और कांस्टेंट अब वैसे के वैसे. अच्छा, कभी कभी बार क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ना सिर्फ x रहा तो क्या करोगे? अगर सिर्फ x होता तो क्या करोगे? 2x नहीं है, सिर्फ x है, तो क्या करना होगा आपको? कैसे भी करके आपको 2 तो लाना ही पड़ेगा. इसलिए हम क्या करेंगे? हाफ. तो हाफ ऑफ x plus x1 होगा. सिंपल है, राइट? अच्छा, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टैंजेंट. हाउ डू यू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? परपेंडिकुलर टू टैंजेंट है तो bx minus ay, और वो लैम्डा कैसे फाइंड करेंगे? कांस्टेंट टर्म पासेस थ्रू सेंटर. सेंटर उसमें डालेंगे तो मिल जाएगा, है ना? या आप 2 पॉइंट फॉर्म भी लगा सकते हो. इज इट? ये सर्कल है, ये S1 is equal to 0, राइट? ये वाला नॉर्मल होता है, इट पासेस थ्रू सेंटर, है ना? अच्छा, तो ये हो गया पॉइंट फॉर्म. व्हाट अबाउट पैरामीट्रिक फॉर्म? एक और किया था हमने. रिमेंबर S1 is equal to 0 में जैसे कि x square plus y square is equal to r square, तो x(x1) plus y(y1) is equal to r square. इसमें x1 और y1 की जगह r cos थीटा और r sin थीटा, ये डालने से अपने को थीटा के टर्म्स में मिलेगा अपना इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, है ना? जिसको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म. एक r कटेगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू r. ये याद रखना होगा आपको. और शायद से हमने पैरामीट्रिक फॉर्म पे 2 क्वेश्चन किए थे, है ना? वो लोकस ऑफ मिड पॉइंट एंड मिनिमम एरिया, राइट? मिनिमम एरिया तो r स्क्वायर था और लोकस ऑफ मिड पॉइंट भी हमने किया था, इसलिए इसका एक फॉर्मूला आया था. व्हाट वाज दैट? 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू 4/r स्क्वायर, है ना? सो दिस इज लाइक अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, है ना? आई लाइक यू टू रिमेंबर दिस. ये क्वेश्चन जरूर अपना पेपर में आएगा 100%. अच्छा, इसके बाद हमने किया था तीसरा फॉर्म, दैट वाज स्लोप फॉर्म, इज इट? तो स्लोप फॉर्म था, रिमेंबर? माने if you already know slope of tangent, then you could easily find equation of tangent by this formula, y is equal to mx plus minus r into root over 1 plus m square. ये कैसे आया? c की जगह हमने लिखा प्लस माइनस वगैरह वगैरह, है ना? अच्छा, लेकिन ये कब काम करेगा? जब अपना सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता. अगर वो जनरल फॉर्मेट में होता, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर ये वाला फॉर्मेट में होता तो फिर ये कैसे मॉडिफाई होगा? y प्लस f इज इक्वल टू m इंटू x प्लस g प्लस माइनस r इंटू रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर. सिंपल. अच्छा, अदरवाइज अगर आपके पास ऑलरेडी स्लोप है, मान लो स्लोप अगर होता -3/4 होता, मान लो, है ना? तो रिमेंबर दिस इज -a/b, तो आप कंपैरिजन से a3 और b4 ले सकते हो. तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बनेगा 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0. और ये लैम्डा कैसे मिलेगा? ये इसका टैंजेंट है, तो d इज इक्वल टू r. सिंपल. ये वाला मेथड पे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने, है ना? d इज इक्वल टू r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू रेडियस, राइट?
ओके फाइन। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नंबर क्या रहेगा इसका? ओके राइट डाउन 50 एक्सटर्नल टेंजेंट्स। माने अभी पॉइंट जो है वो बाहर वाला पॉइंट है ना, पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, इज इट? माने ये अपना सर्कल है, राइट? पॉइंट ये कहीं बाहर है, p x1, y1 है ना। तो कितने टेंजेंट्स बनेंगे? 2 टेंजेंट्स बनेंगे, इजंट है ना। मान लो ये p है, तो यूजुअली हम इस पॉइंट्स को लेते हैं a और b, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता तो दिस हैज टू बी 90 डिग्री, और ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता तो दिस आल्सो हैज टू बी 90 डिग्री। तो ये फोटो अपने को 10th में था, इसलिए ये वाला सेम फोटो 10th में था। एनीवे बात ये है कि से इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² + y² = r²। तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालना है फ्रॉम अ पॉइंट p, है ना। सो वी नीड टू फाइंड EOTs फ्रॉम p। तो क्या वो पॉइंट फॉर्म यहाँ अप्लाई कर सकते हैं क्या? ये भी तो पॉइंट ही है। क्या S1 = 0 वुड स्टिल वर्क हियर? क्योंकि S1 = 0 से आपको एक इक्वेशन मिलेगा, एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा। वो टेंजेंट कब बनेगा? जब वो पॉइंट कहाँ होता? सर्कल पे होता है ना, ऑन द सर्कल होता। तो गाइस S1 = 0 का मतलब वो पॉइंट फॉर्म है। जब वो पॉइंट सर्कल पे होता तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये तो पॉइंट बाहर की तरफ है, तो S1 = 0 यहाँ फेल हो जाता है। माने उससे एक इक्वेशन मिलेगा, लेकिन वो कौन सा इक्वेशन है, क्या है, उस पर हम बात करेंगे जरूर, है ना। ओके, बट वी स्टिल नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। अच्छा टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स है। अच्छा 2 टेंजेंट्स वाला इक्वेशन हमने डिस्कस किया क्या अभी? रिमेंबर ये वाला जो इक्वेशन है y = mx ± r √1 + n², ये जो इक्वेशन है ये स्लोप फॉर्म है, इसमें ये स्लोप फॉर्म है, इसमें। अच्छा अब ये देखो, इसमें r क्या होता है? रेडियस ऑफ सर्कल। n क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और x और y क्या होता है? x और y इज एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट, है ना। अच्छा तो कैन वी यूज दिस हियर? कैन वी यूज दिस? सोचो। स्लोप, हम स्लोप नहीं जानते। क्या अपने पास x और y है क्या? नाउ दिस थिंग कि ये दोनों भी टेंजेंट्स, यहाँ 2 टेंजेंट्स है, प्लस वाला एक, माइनस वाला एक, और ये दोनों भी टेंजेंट्स अगर ये वाला ले लिया, मान लो अगर ये वाला ले लिया, सो थिंक ऑफ इट दिस वे, कि बोथ टेंजेंट्स पास थ्रू दिस पॉइंट। माने if I substitute this point here, if I substitute this point in x and y, अगर मैंने ये x और y की जगह सब्स्टिट्यूट किया तो उससे क्या होगा? उससे मुझे इक्वेशन मिल जाएगा किसके टर्म्स में? स्लोप के टर्म्स में। और स्लोप के टर्म्स में मुझे मिलेगा क्वाड्रेटिक, इज इट? क्वाड्रेटिक माने n के 2 वैल्यूज होंगे और वो ये वैल्यूज है। सिंपल। सो अगर आपको एक्सटर्नल टेंजेंट ड्रॉ करना, फाइंड करना हो, ऑफ कोर्स ये केस 1 जब सर्कल इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जब सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, okay, when circle is in standard form you want to find tangents drawn from a point, you can still use slope form। आप अभी भी slope form यूज कर सकते हो, और आपको क्या करना होगा? x और y की जगह x1 y1 डालना है ना। तो ये अल्टीमेटली x1 और ये y1 हो जाएगा। इसका मतलब दिस विल गिव यू क्वाड्रेटिक इन n। क्वाड्रेटिक इन का मतलब 2 वैल्यूज होंगे, इसलिए 2 वैल्यूज होंगे, एक m1 और दूसरा m2, and simply we apply slope point form। स्लोप पॉइंट फॉर्म अप्लाई करेंगे। अच्छा आपने नोटिस किया है कि अगर वो स्लोप इसमें डालेंगे ना 4 इक्वेशन मिलेंगे, समझ में आ रहा? एक पहला वैल्यू ऑफ m यहाँ डाल दिया तो प्लस माइनस की वजह से 2 इक्वेशंस आएंगे, दूसरा वैल्यू ऑफ m डाला फिर 2 इक्वेशंस आएंगे। तो आपको क्या करना है? स्लोप फॉर्म से आपको क्वाड्रेटिक निकालना है इनमें, फिर m के 2 वैल्यूज आएंगे, फिर पहला वैल्यू और पॉइंट एक इक्वेशन मिल जाएगा।
दूसरा वैल्यू ऑफ n, स्लोप पॉइंट फॉर्म, दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। सिंपल है, राइट। अच्छा, अब देखो प्रॉब्लम ये है कि व्हाट इफ दिस सर्कल इज इन जनरल फॉर्म। एग्जैक्टली, अगर सर्कल जनरल फॉर्म में होता तो कैसे मॉडिफाई होगा ये इक्वेशन? रिमेंबर, दिस बिकम्स y plus f is equal to m into x plus b plus minus r root over 1 plus m square, isn't it? और सिंपली ये y1 और ये x1 खत्म। अब फिर सेम प्रोसीजर, सिंपल है। बट अगर आपको ये सब नहीं करना है, से आपने ये भूल गया, है ना? अच्छा, नाउ यू सी इंटरेस्टिंगली दोनों भी टेंजेंट्स आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट्स। माने दोनों भी टेंजेंट्स के एक पॉइंट है ही, क्या नहीं है आपके पास? स्लोप नहीं है। तो आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो? लेट द स्लोप बी n, स्लोप n, है ना? अच्छा, ऑल्टरनेट मेथड है ना, ये ऑल्टरनेट मेथड। क्या है? हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, लेट स्लोप बी इक्वल टू n, एंड सिंपली अप्लाई स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म अप्लाई करेंगे, y minus y1 is equal to m into x minus x1, ठीक है? अब ये लाइन जो है ये इस सर्कल का टेंजेंट है। तो फिर से क्या करोगे? d is equal to r। So d is equal to r is something which will be applying throughout the chapter, है ना, आखिरी तक। ये हमने पहला लेक्चर में भी अप्लाई किया था, याद है? रेडियस निकालने के लिए वहां से देखो आप यूज करते क्या है, ये वाला d is equal to, है ना? So guys keep this in mind, since we already know point, we don't know slope नहीं जानते हम, तो स्लोप के लिए आप स्लोप पॉइंट फॉर्म से स्टार्ट कर सकते हो या आप स्लोप फॉर्म से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? और ये देखो, ये वाला जो मेथड है ना, इट डजंट मैटर इफ इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म और इट इज इन जनरल फॉर्म, ये तो यूनिवर्सल मेथड है ना, हमेशा d is equal to r, ठीक है? चलो लेट्स ट्राई 1 or 2 क्वेश्चंस। ओके, राइट अप क्वेश्चन नंबर, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स drawn from 3,4 to x square plus y square is equal to 16। अच्छा, ये स्टैंडर्ड सर्कल है ना, is it? So why I'm interested is कि आपने नोटिस किया है ये 16 है, माने 4 का स्क्वायर है, और यहाँ एक पॉइंट ऑलरेडी 4 है, तो कोऑर्डिनेट्स मैच हो जाएगा, सॉरी होगा। ये वाला पॉइंट क्या है? दिस इज 4,0 है ना, सॉरी इससे मैच होगा शायद, ये 0,4 है और ये 3,4 है, सो प्रोबेबली 3,4 ये कहीं होगा, इज इट? एक टेंजेंट तो मिल गया, डिड वी? कौन सा टेंजेंट देखो, ये वाला आया समझ में? शायद से एक और टेंजेंट ना ऐसा जाएगा, प्रोबेबली को ऐसा जाएगा, ये कहीं ऐसे करेगा शायद से ना, लेकिन ये वाला तो पक्का, क्यों? ऑब्वियसली ये भी 4 है, 0,4 है, ये भी, ये 3,4 है, इज इट? ओके, इंटरेस्टिंग, बट लेट्स एनीवे, ये अंडरस्टैंडिंग है फिगर से, बट हम प्रॉपर मेथड से अप्रोच करेंगे। क्या मेथड है? पहले हम, अच्छा दोनों भी मेथड से करेंगे, है ना? तो पहले फॉर्मूला मेथड से करेंगे, मेथड 1। क्या फॉर्मूला? व्हाट डज फॉर्मूला से? y is equal to mx plus minus r root over 1 plus m square। गाइस मैं फॉर्मूला पे स्ट्रेस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सर्कल के लिए d is equal to r बेस्ट है ना? अगेन लाइक आई सेड, बाकी कोनिक सेक्शंस के लिए इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है, इसीलिए हम फॉर्मूला अच्छे से लर्न करेंगे। अब क्या करेंगे? नाउ व्हाट वी डू, पॉइंट इस पे डालेंगे, राइट? विल सब्स्टिट्यूट 3,4 हियर, तो 4 is equal to 3m plus minus, अच्छा r कितना है इसका? 4। नाउ व्हाट वी डू, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑब्वियसली इसको इधर बुला लेते हैं, 4 minus 3m
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू रूट का होल स्क्वायर। सिंपल है। अच्छा यहाँ प्लस माइनस है लेकिन फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर करने के बाद साइन ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। अच्छा ये 16 माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab 2 4 8 3 24 है प्लस 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। अच्छा ये 16 प्लस 16m स्क्वायर, तो 16 कटेगा और क्या आ रहा है ये 16 माइनस 9m स्क्वायर 7m स्क्वायर इज इट 7m स्क्वायर 16 माइनस 9m स्क्वायर प्लस 24 है इज इक्वल टू 0। अच्छी बात है कि n कॉमन निकल रहा है यहाँ, तो n0 या n माइनस 24/7। देखो आपने नोटिस किया व्हाट डू मीन बाय n0? n0 मतलब स्लोप 0 है। कौन सा लाइन का स्लोप 0 होता है? एक्स एक्सिस माने एनी हॉरिजॉन्टल लाइन माने एक टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, इज इट? या आप प्रॉपर फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा जैसा ही स्लोप मिल गया तो क्या हम स्लोप यहां डालते क्या? डू वी सब्स्टिट्यूट स्लोप हियर? हां, रिमेंबर गाइस, वंस यू ऑब्टेन स्लोप आपको स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाना है क्योंकि आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। y minus y1 is equal to 0 into x minus 3, y minus y1 is equal to m into x minus 3। यहाँ m 0 लिया, यहाँ m minus 24/7। तो ये तो देखो ये तो 0 हो गया, तो y is 4 डायरेक्टली, और ये वाला 7y minus 28 is minus 24x plus 72। 24x plus 7y is equal to 100, is it? ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल है। सो d इज इक्वल टू r वाला हम इसके लिए स्किप करेंगे, डायरेक्ट इसके लिए करेंगे, है ना, स्टैंडर्ड के लिए करेंगे। राइट, क्वाइट सिंपल है, कुछ नहीं है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्लोप फॉर्म से स्टार्ट किया, वगैरह डाल दिया। तो d इज इक्वल टू r वाला आप कर सकते हो या हम कोई दूसरा इसके लिए करेंगे। अच्छा राइट ऑन। Question number 2. Find EOT drawn from 2,3 to x square plus y square is equal to 4। देखो फिर से कुछ मैच हो रहा है, and there's a very important point which I would like to make here। अच्छा इसका भी एक रफ आइडिया ले लेते हैं। सही है, 2,3 कहाँ होगा? 2,3 ये 2,0 है ना, ये 0,2 है। 2,3 का ये यहाँ ऊपर होगा, है ना, x2 y3 माने इससे ज्यादा, माने यही कहीं होगा। सही है, क्या एक टेंजेंट मिल गया अपने को? कौन सा? ये वर्टिकल वाला है ना, x इज इक्वल टू ये वाला टेंजेंट। दूसरा टेंजेंट प्रोबेबली ये ऐसा होगा, मेबी, है ना। तो एक टेंजेंट तो मिल गया विच इज x इज इक्वल टू 2। अच्छा क्या इसका स्लोप कितना होता है? व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन? एकदम वर्टिकल वाला लाइन का स्लोप इंफिनिटी होता है। अरे तो फिर इक्वेशन से इंफिनिटी कैसे मिलेगा अपने को? दिस इज द क्वेश्चन व्हिच विल बी आंसर्ड, है ना, व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं। सेम फंडा आगे स्टार्ट कैसे करें? अच्छा इसको d इक्वल टू r से करें क्या, है ना, d इक्वल टू r से करेंगे, राइट। अच्छा तो देखो हमने ये वाला पॉइंट से स्टार्ट किया है, स्लोप नहीं जानते तो हमने स्लोप को ले लिया m, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, अब क्या है, इसको जनरल फॉर्मेट में लिखना होगा। कैसे? y माइनस 3 इज mx माइनस 2m, तो ये mx माइनस y प्लस 3 माइनस 2m इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्लोप नहीं जानते दोनों भी लाइंस के, तो हमने स्लोप को m ले लिया, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म अप्लाई किया। अब क्या ये जो लाइन है, अगर आपको ये टेंजेंट चाहिए तो ये तो लाइन ये टेंजेंट होता तो d इक्वल टू r होना चाहिए। सेंटर क्या है इसका? 0,0। रेडियस क्या है? 2, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 2।
d is equal to r. Perpendicular distance from center onto this line 0 0. So directly 3 minus 2m upon root over 1 plus m square, sorry, m square plus 1 x का square a square plus b square. ठीक है, is this what we get? अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सभी को स्क्वायर कर रहे हैं. 3 माइनस 2m का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर. तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, 2 3 जा 6, 2 12 एंड प्लस 4m स्क्वायर इज 4m स्क्वायर प्लस 4. डिड यू नोटिस समथिंग हियर? क्या हो रहा है? ठीक है, m स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो चुका है ना. अच्छा ठीक है, नॉर्मली कैंसिल करें, कैंसिल हो रहा है ना. अच्छा ठीक है, 9 माइनस 4 5 होता है 12, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 5 अपॉन 12. अरे तो क्वाड्रेटिक का बेचारा लीनियर हो गया अभी. कुछ तो गड़बड़ किया हमने ना, और मे बी हमने गड़बड़ नहीं किया, मे बी इट इज व्हाट इट इज. तो एक स्लोप तो मिल गया और आपको समझ में आ ही रहा होगा वो इसका स्लोप है. अरे फिर ये वाला कहाँ उड़ गया, वो क्वाड्रेटिक उड़ गया, यहाँ लीनियर में कन्वर्ट हो गया है ना. ठीक है, मैं इसको ना एक और फॉर्मेट में लिखूंगा. ये देखो, इसको बाहर शिफ्ट किया मैंने, तो ये 4 माइनस 4 इंटू एम स्क्वायर चलेगा. 4 माइनस 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस का 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ठीक है ना, 4 माइनस 9 सभी को उधर की तरफ शिफ्ट किया. अच्छा मैंने पूछा इसका सम कितना है, व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स हियर? 12 अपॉन हाउ मच? 12 अपॉन 0. अरे कितना है ये? सम ऑफ द स्लोप्स इंफिनिटी है, इसका मतलब इनमें से एक. और ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये इक्वेशन जो भी था अपने पास, इस इक्वेशन को इंफिनिटी सैटिस्फाई करता है. क्यों? इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी है ना. अच्छा एनीवे, अच्छा पॉइंट टू बी अंडरस्टूड. एनीवे इसका कोई जरूरत नहीं था, बस ऐसे मैंने ऐसे प्रूव करने के लिए मैंने ये बताया ना, इसकी कोई जरूरत नहीं था, हमने बस कैंसिल आउट कर डाला. लेकिन क्या है कि ये क्वाड्रेटिक होना चाहिए था, लेकिन क्वाड्रेटिक टर्म कैंसिल हो चुका है. इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक रूट उड़ गया, और वो जो रूट उड़ गया ना वो इंफिनिटी है ना. तो क्वाड्रेटिक गॉट कैंसिल्ड. इसका मतलब आपको तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि एक स्लोप इंफिनिटी है करके, यू नो इट सैटिस्फाइज. इंफिनिटी कौन सा लाइन का होता है? स्लोप वर्टिकल लाइन का. एंड एनी वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट x इज इक्वल टू 2. तो एक और टैंजेंट ऑलरेडी मैंने पहले से मिल चुका है, मैंने पहले से हम जानते थे. ठीक है, सो मैं एक और क्वेश्चन दूंगा इस टाइप का, जो आप लोग घर पे कर सकते हैं. ठीक है, तो आगे देखो, अगर आप स्लोप फॉर्म से भी स्टार्ट करते ना तो भी आपका ये आंसर आया रहता. देखो d is equal to r is also not bad. In fact, I would recommend you to do this step, especially for circle step. Right? Okay. So ये वाला क्वेश्चन आपको करना है as to what, right? Find EOTs drawn from 3,4 to x square plus y square is equal to 9. ये देखो फिर से मैच हो रहा है ना, 3 और 3. क्या अच्छा इसका क्या फंडा है वो आप लोग संभालेंगे. ठीक है, सो ट्राई दिस एज होगा. राइट, x कोऑर्डिनेट मैच हो रहा है. x इज इक्वल टू 3 इज अ टेंजेंट है ना, माने वर्टिकल वाला. ठीक है, मैंने वैसे पहले पिछले क्वेश्चन के जैसा क्वाड्रेटिक कैंसिल होगा. ठीक है, एनीवे यू कैन ट्राई दिस वन मोर. नेक्स्ट ये देखो, ये एडवांस में आ चुका है क्वेश्चन. दिस वाज आज इन एडवांस. राइट डाउन, फाइंड EOTs drawn from 0,0 to x square plus y square minus 2rx minus 2hy
प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें नंबर्स नहीं है, कोई नंबर्स नहीं है ना। ओके फाइन। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है? नहीं है ना, जनरल फॉर्मेट में है। तो मे बी इट वुड बी बेटर और कन्वीनियंट टू स्टार्ट विथ स्लोप फॉर्म, है ना। माने d इज इक्वल टू r वाला बेटर होगा। सॉरी, स्लोप फॉर्म से नहीं, d इज इक्वल टू r। एनीवे उसके लिए आपको सेंटर और रेडियस की जरूरत पड़ेगा, है ना। चलो, इसका सेंटर क्या है? देखो 2g माइनस 2r है, तो ये r होगा और ये वाला h होगा। और इसका रेडियस कितना होगा? रेडियस देखो, मैंने रेडियस लेगा कैपिटल R यूज किया, रूट ओवर g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। वेरी इंटरेस्टिंग। आपने नोटिस किया है सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट रेडियस है। ये हमने स्पेशल केस के वक्त किया था, याद है? सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट रेडियस होता है। तो देखो, रिमेंबर, अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता या वाई एक्सिस को टच करता, मान लो, रिमेंबर, अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता, तो कीप दिस इन माइंड। रिमेंबर, सर्कल का जो रेडियस है वही खुद सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होगा। रिमेंबर, यहाँ रेडियस जो है वो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है। वो कब होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये वाला। सही है। इसका मतलब शायद से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑलरेडी एक टैंजेंट मिल चुका है अपने को। डोंट वी ऑलरेडी हैव अ टैंजेंट? देखो, अच्छा, मुझे कैसे पता चला अभी कि बोलिए अपना ये वाई एक्सिस को टच कर रहा करके? क्योंकि अगर रेडियस एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट होता, रेडियस ऑफ सर्कल एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट होता, तो स्पेशल केस वाला जो हमने किया था, है ना, अगर वो एक्स एक्सिस को टच करता, रिमेंबर गाइस, ये r होता है। वाई एक्सिस को टच करता तो एक्स कोऑर्डिनेट r होता है। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। तो सिंस यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट r है, तो ऑब्वियसली एक इक्वेशन ऑफ टैंजेंट सिंपली x इज इक्वल टू 0। और ये वर्टिकल है, आपने नोटिस किया, वर्टिकल है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक फिर से कैंसिल होने वाला है ना। एनीवे फाइन। सो टैंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम, अच्छा, तो एनी टैंजेंट इज सिंपली, वेरी गुड। तो इसको अपन जनरल फॉर्मेट में लिखेंगे। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस, d इज इक्वल टू r। यहाँ रेडियस भी r ही है खुद। अब सेंटर इसमें डालेंगे mr माइनस h, है ना। अच्छा, ये वाला केस नहीं है, ये वाला केस नहीं है, ये वाला अपना केस है ना, ठीक है। तो सेंटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टैंजेंट, है ना, तो mr माइनस h अपॉन रूट ओवर m स्क्वायर प्लस 1। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, r स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1, इसका भी स्क्वायर, m स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2m rh प्लस h स्क्वायर। m स्क्वायर r स्क्वायर कटेगा, तो माइनस 2m rh को उधर की तरफ शिफ्ट किया मैंने, तो 2m rh बन गया, और r स्क्वायर इधर। तो अल्टीमेटली m इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन m इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2rh। देखो, एक टैंजेंट तो मिलेगा, ये एक इक्वेशन ऑफ टैंजेंट है। दूसरा कैसे मिलेगा? ये इसमें डालें, सिंपल सी बात है। तो y इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन इनटू x, तो 2rhy। तो अल्टीमेटली इज इक्वल टू 0। ये अपना वर्कशीट में भी है और ये एडवांस में आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, तो ये स्पेशल केस वाला आपको रिकॉल हो जाना चाहिए, राइट। सो कैसे आइडेंटिफाई किया आगे? हाउ डिड वी आइडेंटिफाई कि हाँ, अगर सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट रेडियस होता, अच्छा नेगेटिव टाइम्स होता तो भी चलेगा। अच्छा, वो सर्कल अभी इधर की तरफ शिफ्ट होगा,
ये सर्कल नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, है ना, नेगेटिव टाइम्स रहा तो भी चलेगा, है ना, आपको स्ट्राइक होना चाहिए सर। अच्छा, आपने नोटिस किया ये ओरिजिन था करके कैलकुलेशन पार्ट वाज इजियर, ठीक है। सो वन लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस वुड बी क्वेश्चन नंबर 5. Right on. Find EOTs drawn from P3,4 to x square plus y square plus 6x plus 8y is equal to 0. ठीक है, लेट्स सी। तो यहाँ तो हम, अच्छा इसमें ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है क्या? ओके, आपने नोटिस किया ये सर्कल खुद कहाँ से पास हो रहा? अरे यार, ठीक है, एनीवे फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं आपने को। इसका सेंटर क्या है? -3 -4। रेडियस क्या है? C वैसे भी 0 है तो रेडियस आ रहा है 5, ठीक है। तो रिमेंबर हम स्लोप नहीं जानते, लेट द स्लोप बी इक्वल टू n, तो y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो सारे टर्म RHS में mx माइनस y प्लस 4 माइनस bm इज इक्वल टू 0। अरे 3,4 क्या हमेशा आते रहते क्या? राइट, ओके। अब ये इसका टैंजेंट है तो पॉइंट इसमें डालेंगे, राइट। तो d इज इक्वल टू r, तो मॉड्यूलस 5, तो पॉइंट इसमें डालेंगे तो कितना होगा? -3m, है ना, और प्लस का 4 और प्लस का 4 माइनस का 3m बराबर अपॉन रूट ओवर